गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव हब में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का 1 नंबर चैप्टर का संपूर्ण अभिव्यक्ति, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? कौन सा? कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है। 2 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को बिल्कुल याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। 15 मार्च 1950 को किया। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया और इसे योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है जी? बिहार को। बिहार बिल्कुल पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। बिहार बिल्कुल पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। इसको हमको आगे लेके जाना है। ठीक है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है जी? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है जी? 25,494 रुपये। 25,494 रुपये। 25,494 बिल्कुल याद रखना है। सन 2008 से 9 के अनुसार 25,494 रुपये। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना अवधि कौन सी थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना अवधि कौन सी थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक। द्वितीय पूछेगा तब कब से कितना तक? 1956 से। उसके बाद 5 साल जोड़ दीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया। 6 अगस्त 1952 में किया गया। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक है। 3 सूचक है। 3 सूचक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? नारा होगा यहाँ पे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बिल्कुल हम बोर्ड मॉडल सभी क्वेश्चन को छांट के लाए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण लोगों के लिए साल में कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई? कितने दिनों के रोजगार देने के लिए? 100 दिनों की। कम से कम 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। 14 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक जो क्रिया है उसका उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। 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 चलिए 15 नंबर क्वेश्चन,
भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है जी? भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है, कल्याण पर दिया जाता है, लोगों के कल्याण पर दिया जाता है, लोगों के कल्याण पर दिया जाता है, उसी को लोक कल्याण कहते हैं। चलिए समानतः किसी देश की विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? समानतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किस आधार पर निर्धारित किया जाता है रे जी? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य स्थिति, इनमें सभी होगा, इनमें से सभी होगा, इनमें सब सही रहेगा तभी न निर्धारित होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत में पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका की। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं जी? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को विकसित देश कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? कौन सा देश विकसित? अमेरिका, बिल्कुल याद रखना है, अमेरिका। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति की या निजी संस्था का अधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का किसी निजी संस्था का अधिकार होता है? किसमें होता है? पूंजीवादी में अपना अधिकार होता है, समाजवादी में सरकार का अधिकार होता है। पूंजीवादी मतलब निजी, समाजवादी मतलब सरकारी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है जी? बिहार में कृषि की प्रधानता है, बिहार में कृषि प्रधानता है, कृषि प्रधान भी है, प्रधानता है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण इनमें से सभी है, जनसंख्या में वृद्धि भी हो रहा है, कृषि पर अत्यधिक जानभार और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, इनमें सभी होगा। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? चीनी उद्योग, बिल्कुल याद रखना है, चीनी उद्योग। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है जी? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। 26 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र की तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, भारत में नीति आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। 2015 नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में स्थापना किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में स्थापना किया गया। 28 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत का विकास डैश किया? अंग्रेजों ने भारत का विकास डैश किया? अंग्रेजों ने भारत का विकास ए और बी, विकास शोषण दोनों किया। अंग्रेजों ने भारत का विकास शोषण दोनों किया, अंग्रेजों ने भारत का विकास और शोषण दोनों किया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ी बाधा है? बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ी बाधा है? बाढ़ और सुखाड़ दोनों होगा, बाढ़ और सुखाड़ दोनों होगा, बिहार के विकास में बहुत बड़ी बाधा है बाढ़ और सुखाड़। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए।